कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी बाल भारती। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। कविता का शीर्षक है क्या करेगा तू बता और कवि हैं डॉक्टर सुधाकर मिश्र। बच्चों, डॉक्टर सुधाकर मिश्र की रचनाएं सदा ही सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालने का कार्य करती रही हैं। युवा पीढ़ी को नई दिशा देने का कार्य उनकी कविताओं द्वारा उन्होंने सदा ही किया है। इस कविता को हमने इसके पहले की तासिका में कुछ भागों में पढ़ लिया है, आपको याद ही होंगे, और बाकी की कविता हम इस भाग में देखेंगे। मैं संक्षेप में आपको कविता के पूर्वार्ध के बारे में बता देती हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कवि ने हमें यह कहा है कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें शर्मिंदा होना पड़े, और किसी और के खिलाफ कुटिल योजनाओं का भी निर्माण नहीं करना चाहिए। किसी के राह की बाधा नहीं बनना है, बल्कि हमें अमन का फूल बनना है। हमारे कारण कोई दुखी हो, यह बात बहुत ही गलत होगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने द्वारा सबको सुख और शांति दे सकें। साथ ही कवि ये भी कह रहे हैं कि हमें कर्म का ढिंढोरा नहीं पीटना है, हमें सिर्फ कर्म करते जाना है, क्योंकि इतिहास स्वयं ही इस बात का निर्णय लेगा कि हमारे कर्म क्या हैं और हमें उसका कैसा फल मिलना चाहिए। बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे, बबूल के बीज बोएंगे तो आम कभी नहीं उगेगा। अर्थात यदि हम गलत कार्य करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल कभी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए सदा ही आप लोगों की भलाई करने का कार्य कीजिए। कवि कह रहे हैं जिस तरह समुद्र अपने रत्नों का अभिमान नहीं करता, उसी तरह आपको भी वैभव का, धन का, विद्या का अभिमान नहीं करना है, बल्कि सभी को अपने साथ लेकर मिलजुल कर मिल बांट कर खाना है। और कोई भी विपत्ति आए, कोई भी तकलीफ आए तो डरना नहीं है, बल्कि उसका निडर होकर सामना करना है। बच्चों, कविता के इस भाग को हम पहले सुन लेते हैं, बाद में उसके अर्थ को जानेंगे। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन। है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल। या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल। या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल। हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियाँ। हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियाँ। या के बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियाँ। या के बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियाँ। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से। भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। मूर्ति व सत्कर्म की, सद्धर्म की साकार बन। मूर्ति व सत्कर्म की, सद्धर्म की साकार बन। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। है अगर बनना तुझे कुछ,
आदमी इंसान बन, है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन। बच्चों, हमने कविता सुन ली। चलिए अब हम कविता के अर्थ को देखेंगे। बन अगर बनना तुझे है, प्यार का हिमगिरी विरल, या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल। कवि कह रहे हैं कि अगर तुम बनना ही चाहते हो तो प्यार का हिमालय पर्वत बनो। जिस तरह हिमालय पर्वत अडिग रहकर हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उसमें से निकलने वाली नदियाँ हमारे देश को हरा भरा कर रही हैं, सबको शीतलता दे रही हैं, सबकी प्यास बुझा रही हैं, उसी तरह तुम्हें भी प्यार का हिमगिरी बनना है, ऊंचा हिमालय पर्वत बनना है। ऐसा पर्वत जो सबको आश्रय दे, सबको सहारा दे, सबका रक्षण कर सके। या खुशी की गंध बनो, सबको प्रसन्नता दे सके, ऐसी सुगंध बनो। हम कहीं भी अगर जाते हैं, कोई सुगंधित चीज़, फूलों की खुशबू अगर हमें सूंघने को मिलती है तो हमें वह बहुत ही प्रसन्न लगता है। तो उसी तरह स्वभाव भी हमारा फूलों की खुशबू की तरह होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ सब हमारी स्वभाव की तारीफ़ कर सकें, हमारे मीठा बोलने की तारीफ़ कर सकें। और हमें मन में दया भी रखनी है हमेशा ही। जिस तरह नदी अपने अंदर सभी गंदगी को समेट लेती है और बहती जाती है, जो भी उसमें आता है उसको शीतलता कर देती है, पावन बना देती है, उसी तरह हमको भी दया छोड़नी नहीं है, बल्कि दीन दुखियों के, पीड़ितों के साथ एकदम समरसता से व्यवहार करना है, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना है। आगे कवि कह रहे हैं, हाथ बन व गर्व से जिसको निहारे राखियाँ, या कि बन कमज़ोर के संघर्ष की बैसाखियाँ। बच्चों, ये जो पंक्ति है वह हमें बहुत कुछ कह जाती है। यह कहा गया है आप लोगों के लिए कि ऐसे हाथ बनो कि जिस पर राखी बांधते हुए हर लड़की गर्व महसूस करे। आज के समाज में आप लोग टीवी देखते हो, न्यूज़ देखते हो, हर दिन कोई न कोई ऐसी घटना आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है, जो औरतों का अपमान से भरी होती है। हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं, ये प्रगति हमें किस तरफ लेके जा रही है कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हम अपनी बेटियों को तो बहुत सिखाते हैं कि पर्दे में रहो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन क्या हमको अब अपने बेटों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है? क्या सिर्फ बेटियों के सुधरने से ही समाज सुधरेगा? कुछ समाज के ऐसे कंटक होते हैं जो ये व्यभिचार करते हैं, ये गलत बात करते हैं, जिसके कारण सबके ऊपर उंगलियां उठती हैं। इसलिए हे बच्चों, आपको यही सिखाना चाहूँगी कि आप ऐसे हाथ बनो जिस पर हर लड़की राखी बांध के गर्व महसूस करे। किसी के दुपट्टे को छीनने वाला हाथ मत बनो, बल्कि उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखने वाला, सहारा देने वाला हाथ बनो। और कमज़ोर के, जो कोई कमज़ोर है, वह संघर्ष कर रहा है, अगर जीने के लिए कुछ पाना चाहता है तो उसकी मदद करो। मदद ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे के मदद करनी है, ऐसा मदद करने का कोई लाभ नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का, उसको अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत दो और उसकी आगे बढ़ने में मदद करो, उसके काम में उसकी मदद करो, उसको वह राह दिखाओ कि वह अपनी तरक्की कर सके। इसे कहते हैं सच्ची अर्थों में मदद। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से। कवि कह रहे हैं कि खोखला आधार लेके हमें बड़ा नहीं बनना है। बहुत बार देखो, आजकल के समाज में हम हमेशा देखते हैं कि हमें अपने कुछ काम निकलवाना होता है तो किसी हम बड़े व्यक्ति को घूस दे देते हैं, रिश्वत देते हैं, या फिर उसका सिफारिश लगवा देते हैं जिससे कि हमारा काम बन जाए, और काम बन भी जाता है। लेकिन यह सिफारिश कितने दिन काम आएगी? अगर हम किसी से एक काम की मदद लेते हैं तो हमें उसके सामने ज़िंदगी भर झुक के रहना पड़ता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि ऐसा किसी की खोखला मदद मत लो कि तुम्हें झुक ही जाना पड़े, बल्कि तुम जो भी स्थान हासिल करो वो अपनी मेहनत के बल पे हासिल करो। भाग्य के बल पे मत रहो। भाग्य उसी को सुख, शांति और संपत्ति प्रदान करता है जो लायक होता है, जो कर्म करता है। कर्महीन जो व्यक्ति होते हैं उनको कभी कुछ भी नहीं हासिल होता है, और भाग्य से हासिल भी हो जाए तो उसे संभाल नहीं पाते। इसीलिए कर्म करो। कर्म से जो तुम कमाओगे, कर्म से जो भी तुम पाओगे, वह हमेशा के लिए तुम्हारा होगा और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। कवि आगे कह रहे हैं, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन,
मूर्ति वह सत्कर्म की, सद्धर्म की साकार बन। कवि यहाँ हमें कह रहे हैं कि अगर हमें किसी का मन जीतना है, विश्वास जीतना है, तो हमें प्यार से ही उसे जीतना होगा। तलवार की नोक पर तो युद्ध जीते जाते हैं, ज़मीनें जीती जाती हैं, देश जीते जाते हैं, उन पे कब्जा किया जा सकता है, लेकिन किसी का मन अगर हमें जीतना है तो हम तलवार या चाकू के नोक पे नहीं जीत सकते, बल्कि हम प्यार से जीत सकते हैं। बच्चों, सिकंदर, आप लोग विश्वविख्यात विश्व विजेता सिकंदर को तो जानते ही होंगे। सिकंदर का सपना था पूरी दुनिया को जीतने का, और उसने ये अपना सपना बहुत अर्थों में पूरा भी किया था। संसार के बहुत से देश उसने जीते, परंतु जब वह इस संसार से विदा हुआ तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। और ऐसा सबके साथ होता है। हम इस दुनिया में जब जन्म लेते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, लेकिन जाते समय हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। हमारा धन, वैभव, रिश्ते नाते सब यहीं रहते हैं, सब यहीं हमारे नाम के साथ मिट जाते हैं। लेकिन सिर्फ अगर बचता है तो हमारे किए हुए कर्म, हमारे अच्छे कर्म हमें अच्छाई सुनाने को मिल जाते हैं। हमारे बाद भी लोग हमारा अच्छे से नाम लेते हैं, और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो हमारे बाद लोग हमारे नाम को कलंकित ही करते हैं। इसीलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म की जो खुशबू है वह सदा ही रहती है। बच्चों, यहाँ पर अपनी कविता का अर्थ पूर्ण हुआ। चलिए अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। शब्द वाटिका। हिमगिरी, हिमालय पर्वत। विरल, दुर्लभ। दरिया, नदी। निहारना, देखना। खोखला, व्यर्थ। भाग्य, किस्मत। हृदय, दिल। विश्वास, भरोसा। सत्कर्म, अच्छे कर्म। संजाल पूर्ण करो। बच्चों, हमने कविता में आए हुए कठिन शब्द तो देख लिए। अब चलिए कविता के स्वाध्याय की तरफ रुख करते हैं। हम ऐसे बने। इस कविता के आधार पर हम कैसे बने, कवि ने हमें कैसे बनने के लिए कहा है, इसका उत्तर हमें ढूंढना है। चलिए हम वो प्रयास करते हैं। प्यार का हिमालय बने, खुशी की गंध बने, राखी बंधाने वाले हाथ बने, दया का दरिया बने। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या बनना है, क्या बनना चाहिए, हमें यह सिखाया है। हमें कवि कह रहे हैं कि आप प्यार का हिमालय बनो, अर्थात सबको प्यार बांट सके ऐसा ऊंचा पर्वत बनो। खुशी की गंध बनो, जिस तरह फूल अपनी सुगंध को चारों तरफ फैला देता है, हवा के झोंके फूलों की सुगंध अपने साथ लेते हैं और सब तरफ बिखेर देते हैं, उसी तरह तुम भी जहाँ जाओ वहाँ खुशियाँ फैला सको, ऐसा कवि चाहते हैं। और राखी बंधाने वाले हाथ बनो, अर्थात राखी बंधाने वाले यानी भरोसा देने वाले हाथ बनो। दया का दरिया बनो, अर्थात जिस तरह नदी अपने अंदर सभी गंदगी समेट लेती है, उसी तरह तुम भी अपने आसपास रहने वाले लोगों के दुख अपने में समेट लो। हमें ऐसा ही बनना है। उचित जोड़ियाँ मिलाओ। खुशी की, संघर्ष की, सत्कर्म की, हाथ। बच्चों, यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं। इन शब्दों का हमें दूसरे अन्य शब्द जो अब मैं बताऊंगी उनसे जोड़ियाँ मिलानी है। साकार मूर्ति, राखियाँ, बैसाखियाँ, गंध। यहाँ पर आपके सामने 8 बॉक्स हैं। उनमें से पीले रंग के जो 4 बॉक्स हैं उनकी जोड़ियाँ हमको लाल रंग के 4 बॉक्सों से मिलानी है। इन प्रश्नों को देखकर, इन शब्दों को देखकर मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों ने जोड़ियाँ मिला ही ली होगी मन में। चलिए आप लोग चेक कर लीजिए क्या या आपने जो जोड़ियाँ मिलाई है वो सही है। खुशी की गंध, बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। साकार मूर्ति जो गलत जोड़ी थी वह हट गई। संघर्ष की बैसाखियाँ, गलत शब्द हट गया। सत्कर्म की साकार मूर्ति, हाथ राखियाँ। बच्चों, आपने देखा जो जोड़ी पहले थी गलत शब्दों की थी वह हट गई है। अब हमारे पास सही शब्दों की सही जोड़ी आ गई है। मैं एक बार उसे दोहरा देती हूँ। खुशी की गंध, संघर्ष की बैसाखियाँ,
सत्कर्म की साकार मूर्ति, हाथ राखियाँ। पंक्तियाँ पूरी करो। कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं जो अधूरी हैं, उन्हें हमें पूरी करनी है। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उसका पता चलता नहीं। बच्चों, यह कविता इतनी सुमधुर है, इतनी अच्छे से लयबद्ध है, तालबद्ध है। इसे आप अगर 2-3 बार गुनगुनाओगे तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है और आप ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा। संक्षेप में उत्तर लिखो। इंसान बनकर हमें इन बातों को अपनाना है। इस कविता के द्वारा हमें किन बातों को अपने जीवन में ढालना है, यह कवि ने हमें सिखाया है। चलिए हम देखते हैं। इंसान बनकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमें अपने कर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। हमें शूल न बनकर फूल बनना चाहिए। अपने ज्ञान और वैभव पर गर्व नहीं करना चाहिए। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। बच्चों, अब आप लोग युवा हो रहे हो। जल्द ही आप अपने जीवन में वह सब कुछ पालोगे जो आप चाहोगे। आप इस भविष्य के निर्माता हो, इस देश के, आप जैसा चाहो इस देश की रचना कर सकते हो, उस समाज की रचना कर सकते हो। इसीलिए आपको ऐसी रचनाएं पढ़ने के लिए दी जा रही हैं जिससे आप अपने लिए उचित मार्ग तय कर सको, सही रास्ता चुन सको, क्योंकि यही समय है जो आपके भविष्य की नींव रखेगा। इसीलिए कवि ने हमें कहा है कि ऐसा कोई भी काम न करो जिससे शर्मिंदा होना पड़े, और अपने कर्म का प्रचार भी मत करो। किसी के राह की कांटे भी मत बनो, और अपने ज्ञान और वैभव का घमंड भी मत करो, और जितना हो सके दीन दुखियों की सहायता करो। हमें प्यार से किन्हें जीतना है। सत्कर्म तथा सद्धर्म की ऐसी मूर्ति बननी चाहिए जिससे हम अपने प्यार से सबका हृदय, विश्वास और मन जीत लें। बच्चों, आपको अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे स्वभाव से ऐसा व्यवहार अपना बना लेना है कि आप सबका मन, हृदय, विश्वास जीत सको, यानी कोई भी आपके ऊपर बिल्कुल ही अटूट विश्वास कर सके। पाठ में प्रयुक्त अव्यय शब्द ढूंढकर उनके भेद लिखिए और उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, इस पाठ में बहुत से अव्यय शब्द आए हैं। यहाँ पर मैं आपको अव्यय क्या अर्थ है उसको एकदम संक्षेप में बता देती हूँ। व्याकरण के भाग में इसको तो हम देखेंगे ही। अव्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई भी बदल न हो, कोई भी विकार पैदा न हो, उसे अव्यय कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे शब्द के 8 भेद हैं, उनमें से 4 सव्य हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार बदल होता है, इसे विकारी शब्द भी कहते हैं। और 4 ऐसे हैं अव्यय जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार कोई भी बदल नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमको अव्यय शब्द ही ढूंढने हैं और उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। हमेशा, यह है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाला अव्यय। चलिए हम इसके वाक्यों का प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य हैं, रमेश हमेशा की तरह उस दिन भी विद्यालय गया। जरा, बच्चों यह भी क्रिया विशेषण का ही शब्द है। वाक्य है, जरा सा धीरे बोलिए। और यह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द होता है जो 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे, जैसे किंतु, परंतु, एवं, व, तथा। ये सारे शब्द 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए हम इसका वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। राम और श्याम दोनों भाई थे। यहाँ पर देखिए 2 शब्द हैं, राम और श्याम, 2 संज्ञाएं ही हैं, उनको जोड़ने का कार्य और इस शब्द ने किया है। पीछे, यह भी क्रिया विशेषण अव्यय है। मेरा घर विद्यालय के पीछे है। आसपास, ये भी क्रिया विशेषण अव्यय ही है।
वाक्य है मेरे घर के आसपास घने पेड़ हैं। तरह संबंध बोधक अव्यय। बच्चों, संबंध बोधक अव्यय वह शब्द होता है जो पूरे वाक्य का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है। वाक्य है यह साड़ी मोर पंख की तरह कोमल है। बच्चों, मैंने इस पाठ के द्वारा आप लोगों को कविता का अर्थ बताया और हमें इस संसार में रहने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए कैसा बनना चाहिए और कैसा नहीं बनना चाहिए वो सब भी बताया। साथ ही हमने कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखे, स्वाध्याय के प्रश्न हल किए और व्याकरण में अव्यय का भाग भी देखा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। स्वाध्याय भी आपने स्वयं ही हल करके देख लिया होगा और व्याकरण का अव्यय भाग भी आपने वाक्यों में प्रयोग अच्छे से कर ही लिया होगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह घटक अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।